Welcome to the another session of e-learning of class 7th social science. Now in this session we are going to learn your chapter number 6, that is life on the earth. Let's start the chapter. For millions of years our earth was a barren planet without any life. कई लाखों सालों तक हमारे अर्थ पर कोई भी लाइफ नहीं थी. ऐसे ही चलता रहा. The first form of life appeared in the water bodies belonging to the flora world, which is also called as plant kingdom. और हमारी धरती पर सबसे पहले लाइफ कैसे आनी शुरू हुई? सबसे पहले पेड़ पौधे उगने शुरू हुए. फिर ग्रेजुअली द प्लांट लाइफ गेव वे टू अनदर फॉर्म ऑफ लाइफ विच इज नोन एज फौना, विच इज कॉल्ड एज एनिमल किंगडम. और इन्हीं प्लांट के कारण धीरे धीरे यहाँ पे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जानवर आने शुरू हो गए. द रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम एंड ह्यूमन बीइंग with their environment is known as ecosystem. और इन्हीं तीनों के बीच का रिलेशनशिप, दैट इज प्लांट लाइफ, एनिमल लाइफ और ह्यूमन बीइंग के बीच के जो आपस का रिलेशनशिप है उसी को हम बोलते हैं इकोसिस्टम. द ह्यूमन बीइंग्स हु फर्स्ट अपीयर्ड ऑन द अर्थ सरफेस वर कॉल्ड होमोस्पियंस. और जो धरती पर पहली बार मनुष्य या ह्यूमंस आए थे उन्हें हम होमोस्पियंस कहते थे. एज वी नो द अर्थ इज द ओनली प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम वेयर लाइफ एग्जिस्ट. जैसा कि हम जानते हैं कि पूरी यूनिवर्स में केवल अर्थ ही एक ऐसा प्लेनेट है जहां पर लाइफ है. द लिविंग जोन इज नोन एज बायोस्फीयर, एंड बायोस्फीयर इज डिवाइडेड इनटू टू किंगडम्स, नेमली प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम. और बायोस्फीयर्स में दो टाइप के किंगडम्स होते हैं. एक तो होता है प्लांट किंगडम और दूसरा एनिमल किंगडम. दे लिव टुगेदर इन कंप्लीट हार्मनी. और ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं. इन दिस जोन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर दियर एग्जिस्टेंस. और ये भी एक बहुत बड़ा सच है कि चाहे लिविंग थिंग्स हो या नॉन लिविंग थिंग्स, ये दोनों एक दूसरे पर पूरी तरह से डिपेंडेंट है. प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड with the help of non-living things like sunlight, air and water. जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना कैसे बनाते हैं? सूरज से, सनलाइट से, पानी और एयर से. दैट इज वाई दे आर नोन एज द फूड फैक्ट्रीज. और इसीलिए क्योंकि उन्हें अपने खाना बनाने के लिए और किसी चीज की जरूरत नहीं होती, इसलिए उन्हें बोलते हैं फूड फैक्ट्रीज. प्लांट्स प्रोवाइड फूड फॉर द एनिमल्स टू सेटिस्फाई देयर बेसिक नीड्स. और ये प्लांट ही, जो जानवर हैं उन प्लांट को खाकर ही जिंदा रहते हैं. एनिमल्स ऑल्सो प्रोवाइड सॉइल न्यूट्रिशंस विद देयर रिमेन्स विच आर हेल्पफुल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. और एनिमल्स भी प्लांट के लिए जरूरी हैं. कैसे जरूरी हैं? जब एनिमल्स मर जाते हैं तो उनके शरीर की बाद में धीरे धीरे वो जो सड़ता है उसकी खाद बन जाती है. उनके गोबर से खाद बनती है जो प्लांट्स की लाइफ के लिए बहुत जरूरी है. ह्यूमन बीइंग्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बायोस्फीयर एज दे ड्राइव ऑल द बेसिक नीड्स फ्रॉम इट. और ह्यूमन बीइंग्स, जो इंसान है, ये बायोस्फीयर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है. ह्यूमन बीइंग्स कंज्यूम बोथ प्लांट फूड एज वेल एज एनिमल फूड. और ह्यूमंस दोनों को खाते हैं, प्लांट्स को भी खाते हैं और जानवरों को भी. इट इज द ओनली फॉर्म इन द लाइफ इन द बायोस्फीयर विच हैज अल्टर्ड द एनवायरमेंट अकॉर्डिंग टू इट्स ओन नीड्स. और ये ही एक ऐसा जो ह्यूमंस हैं, ऐसे प्राणी हैं जो उस बायोस्फीयर को चेंज करने की क्षमता रखते हैं.
चलिए इनको अब अलग अलग पढ़ते हैं। फर्स्ट पढ़ते हैं हम द प्लांट किंगडम। फॉर स्टडिंग द प्लांट किंगडम वी कैन स्टडी डिफरेंट रिलेशन बेल्ट्स ऑफ द वर्ड। हमें प्लांट किंगडम को पढ़ने के लिए अलग अलग टाइप की बेल्ट्स को समझने की ज़रूरत होती है। वेजिटेशन इंक्लूड फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, बुशेस एंड श्रब्स। वेजिटेशंस में क्या क्या इंक्लूड होता है? जंगल, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, घास के बड़े बड़े मैदान, झाड़ियाँ, श्रब्स वगैरह। दे वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बिकॉज ऑफ द वेरिएशन इन क्लाइमेटिक कंडीशंस। ये एक से दूसरी जगह पर अलग अलग टाइप के होते हैं, कभी कहीं पर कैसे मिलते हैं, कहीं पर कैसे मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन द इक्वेटेरियल रीजन वेयर द टेम्परेचर एंड रेनफॉल इज हाई थ्रू आउट द ईयर, ट्रीज आर टॉल एंड डेंस। इक्वेटेरियल रीजन्स में जहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है वहाँ के नॉर्मली पेड़ बहुत बड़े बड़े होते हैं और आपस में बहुत डेंस होते हैं। दिस टाइप ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ प्लांट एंड एनिमल लाइफ। और इस टाइप की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं इससे प्लांट लाइफ भी बढ़ती है बहुत ज़्यादा और एनिमल लाइफ भी बढ़ती है। ऑन द अदर हैंड इन द डेजर्ट एरियाज कौन से होते हैं? जहाँ पर धूल ही धूल होती है ना, रेत बहुत ज़्यादा होती है और बारिश बहुत कम होती है। वेयर टेम्परेचर इज़ हाई, जहाँ पे टेम्परेचर तो बहुत हाई होता है, एंड रेनफॉल इज लेस, और बारिश बहुत कम होती है। द प्लांट एंड एनिमल लाइफ इज लिमिटेड, वहाँ पे प्लांट्स भी बहुत कम होते हैं और एनिमल्स भी कम होते हैं। The vegetational belts of the world can broadly be divided into various groups on the basis of their location and climatic conditions. इसीलिए हम जो हमारे वेजिटेशनल बेल्ट्स हैं उनको उनकी लोकेशंस और कंडीशंस के, क्लाइमेटिक कंडीशंस के अकॉर्डिंगली कई पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये होते हैं दीज आर ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, डेजर्ट्स एंड temperate softwood forest. First is tropical hardwood forest. These forests are found in tropical regions between 23.5 degree north to 23.5 degree south. ये फॉरेस्ट कहाँ पर मिलते हैं? ट्रॉपिकल रीजन्स में मिलते हैं। ठीक है। On the basis of difference in climatic conditions and vegetations, these forests can be divided into two groups. और अगेन इन फॉरेस्ट को भी हम दो मेन पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। फर्स्ट इज इक्वेटेरियल और ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। These forests are found on the both side of the equatorial between 10 degree north to 10 degree south latitude. फर्स्ट जो है हमारा इक्वेटेरियल ट्रॉपिकल और एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये 10 डिग्री इक्वेटेरियल के इक्वेटर के 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ तक फैले हुए होते हैं। द मेन एरियाज आर जाराय बेसिन इन अफ्रीका, अमेजोन बेसिन इन साउथ अमेरिका एंड फ्यू आइसलैंड इन द साउथ ईस्ट एशिया। These areas receive heavy rainfall throughout the year and the temperature remains very high. और इन एरियाज की मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है कि यहाँ पे बारिश, रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है पूरे साल भर और टेम्परेचर भी काफ़ी ज़्यादा होता है। These forests remains green throughout the year, और ये पूरे साल भर हरे भरे रहते हैं। The trees are very tall. नॉर्मली यहाँ के पेड़ बहुत लंबे लंबे होते हैं। मेन ट्रीज फाउंड इन दीज एरियाज आर एबोनी, रबर, महागनी एंड रोजवुड एटसेट्रा। और यहाँ पे मिलने वाले मेन ट्रीज कौन कौन से हैं? पेड़ रबर का प्लांट है, महागनी का है ना, रोजवुड है और एबनी। और सेकेंड है ट्रॉपिकल डेडिडिशियस फॉरेस्ट। These forests thrives between 10 degree north to 23 degree north and 10 degree south to 23.5 degree south latitude. और 10 डिग्री के बाद 23.5 डिग्री तक जो हमें पेड़ मिलते हैं बोथ साउथ में और नॉर्थ में, उन्हें हम बोलते हैं ट्रॉपिकल डेडिडिशियस फॉरेस्ट। These forest belt receives moderate rainfall, और यहाँ पे बारिश
थोड़ी कम होती है इक्वेटोरियल ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट से। एंड ट्रीज हेयर शेड द लीव्स इन द ड्राई सीजन्स, और इनकी पेड़ों की जो पत्तियां हैं वो ड्राई सीजन्स में, सूखे के मौसम में जब बारिश नहीं होती है, वो गिर जाती हैं। द ट्रीज आर द ऑफ मीडियम हाइट, यहाँ के पेड़ मीडियम हाइट के होते हैं। द मेन एरियाज वेयर दीज फॉरेस्ट आर फाउंड आर चाइना, इंडिया, ईस्टर्न ब्राज़ील एट्सेट्रा। और इसके मेन एरियाज कौन से हैं? हमारे इंडिया, चाइना और ईस्टर्न ब्राज़ील है। कॉमन ट्रीज इन दीज एरियाज आर साल, टीक एंड बैम्बू एट्सेट्रा। यहाँ के मेन पेड़ कौन से होते हैं? साल का पेड़, टीक का पेड़ और बैम्बूज होते हैं।